क्या यहोवा परमेश्वर हमारा परीक्षा लेता है कि नहीं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बाइबल वचन की ओर। चलिए बाइबल वचन को पढ़ते हैं। याकूब 1:12 से 27 तक। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। हेलो दोस्तों, इस बाइबल वचन को पढ़कर सुनकर क्या समझ में आया? मैं आप लोगों को ज्यादा लंबा तो नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में ही समझाकर वीडियोज अंत करना चाहता हूं। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, लेकिन आप लोग हैं कि नहीं सीखना चाहते हैं। मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, लेकिन आप लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं। हमें अपने आप को धीरज रखना चाहिए। हमें अपने आप को संभालना है कि ना गलत सोच ना गलत बात बोलना है, क्योंकि हम गलत सोच और गलत विचार के वजह से हम मनुष्य परीक्षा में पड़ जाते हैं, तो उस समय किसी और को नहीं बल्कि शैतान को दोष दे देते हैं और शैतान बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि बिना कुछ बोले या बिना कुछ काम किए मेरा नाम सबसे पहले लेता है। जबकि हम मनुष्य न परमेश्वर की ओर से न शैतान की ओर से परीक्षा में पड़ते हैं, बल्कि हम अपने आप परीक्षा में पड़ जाते हैं। हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि कुछ तो समझ में आ गया होगा। आप लोगों को वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।